हम मुसलमान हर चीज़ में फ़ोकस करते हैं कि सुन्नत तरीके पे फ़ोकस करें, लेकिन गम को डील करने में क्या कभी हमने ये फ़ोकस किया है कि सुन्नत तरीका क्या था? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इतना गम देखा, इतना ग्रीफ, इतना ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा। पैदाइश से पहले उनके वालिद चले गए, पैदाइश के बाद कुछ इनिशियल ईयर्स में उनकी वालिदा चली गईं, फिर दादा, चाचा, हज़रत खदीजा, फिर उनके बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये सिर्फ़ ग्रीफ़ नहीं था, ये डीप इमोशनल ट्रॉमा था जो उन्होंने फ़ेस किया। लेकिन इस सब को उन्होंने डील कैसे किया? और उनके डील करने में हमारे लिए, उनकी उम्मत के लिए क्या मैसेज था? और हमें किस तरह से उस मैसेज को इंटरप्रेट करना है और अपने ग्रीफ़ को, अपने इमोशनल ट्रॉमास को हैंडल करने के लिए सुन्नत तरीका अपनाना है। हम आज की इस वीडियो में थोड़े से रिफ्लेक्शन देखेंगे कि हमारे लिए इसमें क्या गाइडेंस है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारिफ मनीना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग तो समझते हैं ना कि नहीं, गम को किसी से शेयर नहीं करना या शेयर करना या गम का इकरार कर लेना नाशुक्री है, इस्लाम में तो ऐसे है ऐसे नहीं है। तो हम क्यों ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार देखें कि वो अपने गम को, अपने इमोशंस को किस तरह से हैंडल करते थे। कोपिंग का सबसे पहला टूल जो हमें सीरत से मिलता है वो है इमोशनल एक्सप्रेशन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे किया? जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके बेटे की वफ़ात हुई तो सहाबाए-किराम ने पूछा कि आप रो रहे हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिल गमगीन है, आँखों से आँसू जारी हैं, लेकिन ज़बान शिकायत नहीं करेगी। इमोशनल एक्सप्रेशन था, लेकिन अल्लाह से शिकायत नहीं थी, कोई ब्लेम गेम नहीं थी, कुछ इस तरह के वर्ड्स नहीं थे कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे हमें इमोशनल एक्सप्रेशन का मैसेज मिलता है, लेकिन विद सम सिलेक्टेड वर्ड्स, विद प्रॉपर जेस्चर, जिसमें हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर रहे हो और अल्लाह ताला से कोई गिला भी ना कर रहे हो। यानी एक्सप्रेशन ऑफ पेन इज़ नॉट वीकनेस। लेकिन आजकल हम कह रहे होते हैं मर्द बनो, इस तरह मत करो, ये आंसू तो कमज़ोरी की अलामत है और समथिंग लाइक दैट। हमें इस तरह से नहीं कहना चाहिए। जो भी इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, उनके हमें चाहिए कि हम उसके साथ मौजूद होके चाहे कुछ ना भी कहें, लेकिन उसको सुन के उसके इमोशंस को वैलिडेट ज़रूर करें। किसी ग्रीफ का होना और इमोशनल एक्सप्रेशन को किसी अपने करीबी से शेयर करना, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम में सब्र नहीं है, बल्कि उस ग्रीफ में, उस सैडनेस में, उस ट्रॉमा में हम ग्राउंडेड किस तरह से रहते हैं और हम सब्र के साथ अल्लाह से किस तरह से कनेक्टेड होते हैं, ये मैटर करता है। किस तरह से अल्लाह के साथ कनेक्शन आपके लिए इमोशनल रेगुलेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गम, हर तकलीफ में अल्लाह ताला से कनेक्शन मजबूत किया। ताइफ के सफ़र में जब उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए और किस तरह से उनको तकलीफ पहुंचाई गई, बट ही सेड कि आई कंप्लेन टू यू ऑफ माय वीकनेस। उन्होंने हमेशा अपनी कमज़ोरी का, अपने दिल के गम का हाल अल्लाह को बयान किया और उस तरफ रुजू किया। उन्होंने अल्लाह से इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट की। दिस वाज द स्पिरिचुअल रेगुलेशन स्ट्रैटेजी। हम लोगों को भी यही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं, कोई भी गम, कोई भी ट्रॉमा होता है, वो जान मास की तरफ बस भर के सजदे में रोते चले जाते हैं। इफ़ यू फील लाइक कि आपको इस तरह से बेहतर महसूस होता है और आपको इस तरह से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, आप वैसे करें। अगर आपको लगता है आपने किसी काउंसलर के पास जाना है, थेरेपी लेनी है, स्पिरिचुअल काउंसलिंग लेनी है, या फिर आपने कोई किसी तरह से भी अपने दिल को सुकून पहुँचाना है, आप करें। आपको लगता है आप किसी दोस्त से शेयर करके करेंगे, जस्ट गो फॉर दैट। लेकिन आप अल्लाह से जब अपना कनेक्शन म मज़बूत बनाएँगे ना, तो वो आपको एक इंस्टेंट रिलीफ़ मिलेगा। उसके बाद आप इस स्टेट में आ जाएँगे कि आप उन चीज़ों को रेगुलेट करके समझ सकेंगे कि अब किस डायरेक्शन में जाना है। थेरेपी का एक प्रिंसिपल है, यू हैव टू नेम योर इमोशन, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार अपने जज्बात को एक नाम देके अपने अल्लाह से ज़रूर शेयर किया। तो हमारे लिए भी ये एक मैसेज है कि हम कुछ भी हो जाए, एक बार अल्लाह से रुजू ज़रूर करें, थोड़ा सा संभलें और फिर अगला स्टेप उठाएं कि हमने उस गम को डील कैसे करना है। अपने ट्रॉमा, अपने गम को डील करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट सिस्टम कैसे बना सकते हैं। हमने हमेशा सुना है कि नहीं, दूसरों से शेयर ना करो, तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम तो हर वक्त दूसरों से रोना रोते रहते हो, या इस तरह ना करो, दोस्तों से शेयर ना करो। नहीं, आपका एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो जेन्युइन होना चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने करीबी लोगों से अपने दिल का हाल शेयर किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उनके बेस्ट फ्रेंड हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो उनसे भी अपनी चीज़ें शेयर करते थे, उनसे भी कुछ गाइडेंस, कुछ सजेशंस लेते थे। हज़रत खदीजा उनकी लाइफ पार्टनर, हर स्टेप पे, जहाँ-जहाँ पे, जिस रिलेशन में उनको जेन्युइननेस नज़र आई और उनको लगा कि मुझे अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, अपना इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए, तो उन्होंने लिया। तो दिस इज़ द मैसेज कि हम भी अपने इर्द-गिर्द एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं जो कि किसी भी ग्रीफ ट्रॉमा में हमारा साथ दें और हम कंटेंटेड फील कर सकें, हम बेहतर महसूस कर सकें।
گریف میں اپنے آپ کو آئسولیٹ بالکل بھی مت کریں. ہیلنگ از ناٹ ہائڈنگ, ہیلنگ از میکنگ کنیکشن ود دا پیپل who are genuine and who really love you. So if you are going through any emotional pain, trauma, grief, تو اس کو چھپانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. ایون ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایکسپریشن از دا پارٹ آف ہیلنگ. اس کو چھپانا, درد کو چھپانا, اپنے اندر دبائی رکھنا ضروری نہیں ہے. ایون ماڈرن سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ آپ جتنا اپنے اندر ایموشنس کو, درد کو سپریس کرتے ہو, آپ کے اندر انگزائٹی, ڈپریشن اور ونریبلٹی اور زیادہ بڑھتی ہے. ہم انسانوں کو ایموشنل ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے, اور وہ کب ملے گی ہمیں؟ جب ہم اس کو شیئر کریں گے اور ہیلنگ کی طرف جائیں گے. کوئی آپ کو کہتا ہے کہ تھیراپی مت لو, یا پھر یہ کہ کسی سے شیئر مت کرو, تم تو روندو ہو اور سم تھنگ لائک دیٹ, یا اسلام میں تو یہ چیز ناشکری میں ظاہر ہوتی ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کی اجازت دینی ہے کہ آپ ہیلنگ کی جرنی کی طرف جانے کے لیے اپنے ایموشنس کو بہت آرام سے ایکسپریس کر سکتے ہو, پروفیشنل ہیلپ لے سکتے ہو. لیٹس نارملائز ایکسپریسنگ یور گریف اینڈ آنر یور ایموشنس, کیونکہ آپ کے ایموشنس بہت امپورٹنٹ ہیں. جب تک آپ اپنے ایموشنس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے, ان کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ایکسپریس نہیں کریں گے, پروفیشنل ہیلپ نہیں لیں گے, تو آپ کی مینٹل ہیلتھ ہیلنگ کی جرنی اسٹارٹ نہیں ہوگی. سو اگر آپ بھی کسی پوائنٹ پہ ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ غم کو اظہار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, سو یہ جان لیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ میسج دے دیا تھا کہ ہم اپنے دل کے غم کا اظہار بھی کر سکتے ہیں, اور اس کی ہیلنگ کے لیے دوسروں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں. دس از می سارہ احمد, کلینکل سائیکالوجسٹ. اگر آپ بھی اپنے کسی پرانے غم میں ہیں, گزر رہے ہیں کسی ٹراما سے, سو یو کین بک یور کاؤنسلنگ سیشن ود می, اور بالکل بھی آپ نے اس میں شرم محسوس نہیں کرنی. جب تک میری نیکسٹ ویڈیو آتی ہے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.